गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो सब टॉपिक डिस्कशन का है वो है ह्यूमन ब्लड। नॉर्मली आप ब्लड के बारे में अवेयर हुई और आपको ये भी पता है आपकी पूरी शरीर में जो प्रॉपर तरीके से जिसका फ्लो है वो क्या है, ब्लड है। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, कुछ भी होता है, तो उसमें से सबसे पहले क्या निकलता है? ब्लड निकलता है ना। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्लड होता क्या है। ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि रेड कलर का होता है। और ब्लड का जो पीएच लेवल होता है वो कितना होता है? 7.4, जिसके वजह से उसे कैटेगराइज किया जाता है बेसिक नेचर का। जब हम ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो आप ब्लड्स के कंपोनेंट्स के बारे में बातें करते हो। तो ब्लड के कंपोनेंट को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द प्लाज्मा एंड सेकंड इज द कॉर्पुलस सेल। जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं, आउट ऑफ 160% जो होता है ब्लड के अंदर वो क्या होता है? प्लाज्मा। और कॉर्पुलस सेल्स उसमें कितने प्रेजेंट होते हैं? ओनली 40%। जब हम 60% का डिस्कशन करते हैं तो हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर जो लिक्विड, मतलब ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या नाम है, लिक्विड पार्ट होता है वो दो उसमें डिवाइड होता है, एक वाटर और दूसरा प्रोटीन और सॉल्ट। वाटर की क्वांटिटी वहाँ पर कितनी होती है ब्लड के अंदर? 90%। और प्रोटीन और सॉल्ट की क्वांटिटी वहाँ पर कितनी होती है? 10% प्लाज्मा के अंदर। जब हम कॉर्पुलस सेल की बात करते हैं तो 40% के अंदर उसमें क्या प्रेजेंट होता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो मुझे पता है कि डब्ल्यूबीसी का मतलब आपको पता होगा वाइट ब्लड सेल्स, और आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो सी के जगह आप सेल भी यूज़ कर सकते हो या कॉर्पुलस का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ 60 और यहाँ 40 लिखा और मैं यहाँ पर 90% लिख रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 160% इज प्लाज्मा एंड 40 रेस्ट परसेंट इज कॉर्पुलस सेल्स। पर जब प्लाज्मा के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, वो कितने क्वांटिटी में होता है? 100%, जिसमें से 90% कौन कंटेन करता है? वाटर। और 10% कौन कंटेन करता है? प्रोटीन और सॉल्ट। अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और वर्ड से आपको अवेयर होना है, वो है सीरम। जब भी प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। अगर उस क्लॉटिंग फैक्टर में से हम क्या करते हैं? उस प्रोटीन को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर के प्रोटीन को। तो उसी चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? सीरम। क्या कहते हैं उसे हम? सीरम। प्लाज्मा का क्या क्या रोल होता है? प्लाज्मा का रोल होता है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट को हर पार्ट से क्या करना? पहुंचाना। अब जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट इज आरबीसी, जिसे हम किसका नाम देते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस या रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम भी क्या है? इथ्रोसाइट्स। बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ इथ्रोसाइट, तो उन्हें आरबीसी के फंक्शंस पता होते हैं, पर इथ्रोसाइट वर्ड्स देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे फंक्शन किसका लिखना है। तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए उसके दूसरे नाम से भी कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? इथ्रोसाइट। हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली क्या होता है? 4.5 से लेके 5 मिलियंस क्या होता है? आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जिसका शेप ये बोला जाता है वो राउंड और सर्कुलर शेप का होता है। पर कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे कैमल है, लाम्बा है, इनके जो शेप्स होते हैं वो राउंड और सर्कुलर ना मिलके वो आपको कौन से शेप के दिखाई देते हैं? ओवल शेप के। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए इसको यूनी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है, इसलिए ज़्यादा दिन तक हमारी बॉडी में सर्वाइव नहीं करता। इसका फॉर्मेशन हमेशा किसके अंदर होता है? बोन मैरो के अंदर। और जब इस सेल की डेथ होती है तो वो डेथ का कौन से पार्ट में डेथ होती है? एक स्प्लिन और दूसरा क्या होता है? लीवर। इन दोनों जगह पे ही ये सेल पूरी तरीके से जाके क्या होते हैं? मर जाते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो उनको एक नाम दिया जाता है, ग्रेव यार्ड्स ऑफ आरबीसी। क्या कहा जाता है? ग्रेव यार्ड, शमशान। जिस तरीके से कोई मर जाता है तो हम उसे शमशान भूमि पे लेके जाते हैं जलाने के लिए, तो वैसे ही स्प्लिन और लीवर पूरी तरीके से क्या हो जाता है? स्प्लिन और लीवर के पास जितने भी आरबीसी मर चुके होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर किसका नाम दिया जाता है उनको? ग्रेव यार्ड्स ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर कितने दिन तक सर्वाइव करती है। अगर डेज़ की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 120 डेज तक सर्वाइव करते हैं, या अगर मंथ्स में पूछा जाए तो आपको वहाँ पर याद होना चाहिए कि कितने मंथ सर्वाइव करते हैं? 4 मंथ्स। आरबीसी के अंदर जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बोला जाता है ना रेड ब्लड सेल, तो वो रेड पिगमेंट आता कहाँ से है? तो वो रेड पिगमेंट को किसका नाम दिया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है उसे? हीमोग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो आयरन जो होता है वो क्या करता है? रेड कलर प्रोवाइड करता है। और प्रोटीन क्या करता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपर तरीके से कंबाइन होकर क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए हेल्प करता है। नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर मान लो आपका हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाता है, मान लो नॉर्मली आपका हीमोग्लोबिन क्या हो गया?
एक नॉर्मल रेंज से क्या हो गया, कम हो गया। मान लो 12 या 13 या 14 होना चाहिए, उससे आपका क्या हो गया 6 या 7 पे पहुंच गया, तो इसका मतलब आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो जब हीमोग्लोबिन आपको कम हो जाएगा तो आप एक डिजीज़ से सफ़र करोगे जिसका नाम क्या, अनीमिया। और इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा भी चलते तो आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी बॉडी की रिड्यूस हो रही है। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फंक्शन ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 इन आवर बॉडी। इसका काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पूरे पार्ट से क्या करना, पहुंचाना, जिसके वजह से पूरा फंक्शन परफॉर्म हो सके। नाउ सेकेंड टॉपिक हमारा है WBC, जिसे आप किसका नाम देते हो, वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं इसे, ल्यूकोसाइट। इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो बस 2 और 4 डेज के लिए जिंदा रहता है। और WBC का काम होता है आपको इन्फेक्शन से क्या करना, आपकी बॉडी को क्या नाम है, बचाना। दूसरा, इसको सोल्जर ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है, जिस तरीके से आपको बचाने के लिए सोल्जर्स हमेशा क्या करते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। तो सेम इसी तरीके से WBC आपकी बॉडी में क्या करता है, एक सोल्जर की तरह काम करता है कि कोई भी फॉरेन जीन वायरस आए तो उससे वो लड़ सके और आपकी इम्यूनिटी पावर को क्या करे, स्ट्रॉन्ग कर सके। इसका फंक्शन होता है एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि WBC प्रॉपर तरीके से एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगा और साथ में क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, वाई WBC इज नोन एज सोल्जर ऑफ द सेल्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सोल्जर ऑफ द सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जर्म से फाइट करते हैं, इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं, सोल्जर ऑफ द सेल। और इसकी भी जो डेथ होती है नॉर्मली, इनकी भी जो डेथ होती है वो किस में होती है, स्प्लिन के अंदर। और फॉर्मेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर। तो याद रखना, उसमें स्प्लिन और लीवर था और इसमें क्या है, स्प्लिन है। और ये भी, इसका भी फॉर्मेशन किस में होगा, बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा प्लेटलेट्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और आप अवेयर भी होंगे। प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहा जाता है इसे, थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट जो होते हैं वो टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स, वो स्पेशल सेल से बने होते हैं बोन मैरो में, उसे हम किसका नाम देते हैं, प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होता। और प्लेटलेट्स का काम होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन कट और वाउंड। अगर गलती से आपको चोट, जैसे मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, ये मान लो आपका फिंगर है और यहाँ पर क्या है, आपकी पिन है। मैंने इस पिन को यहाँ पर आपके फिंगर में लगा, तो जैसे ये लगा, टच हुआ, तो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो अगर आप अंदर से देखोगे तो ऐसे फ्लो हो रहे होते हैं, और ये क्या है, आपके आरबीसी, ये क्या होते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं मान लो। तो इस टाइप में क्या हुआ, जब यहाँ से कट निकल गया तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो यहाँ का जो फ्लूइड है ये क्या होगा, प्लाज्मा, इसको क्या करेगा, आपका प्लेटलेट इसमें से निकलेगा और इसको पूरी तरीके से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। जब कवर कर लेगा तो जहाँ से चीज़ें कटी है उसको वहाँ पर रास्ते को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से वहाँ पर खून ना निकले। तो वो क्या करता है, प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। वो क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर आपको चोट लगती है और खून बहता रहता है और खून ना बंद हो, तो इसका मतलब है कि उसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा होगा कि आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और आपकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है इस केसेस में। तो नॉर्मली आप शुगर के पेशेंट्स को अगर कंपेयर करो तो आपको याद होगा, पता होगा कि शुगर के पेशेंट को अगर थोड़ी सी चोट लग जाती है या ऑपरेशन होता है तो इतनी जल्दी उनका क्या नाम है, खून नहीं बंद होता। क्यों नहीं बंद होता, क्योंकि उनका प्लेटलेट जो होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है। तो प्लेटलेट्स ही एक ऐसा है जो हमेशा आपके क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। तो ये जो था, ये किसके बारे में था, प्लेटलेट्स के बारे में। यहाँ 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, सोल्जर ऑफ द सेल्स क्यों कहा जाता है, WBC कितने दिन सर्वाइव होता है, आरबीसी का कितने दिन सर्वाइवेशन पीरियड है, ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, ठीक है, कहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस है जो कि हमें क्या होना चाहिए, टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट में क्लियर भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, कोई भी हमसे पूछता है कि फंक्शन ऑफ ब्लड। नॉर्मली फंक्शन ऑफ ब्लड्स की बात करें तो 3 मेन फंक्शंस होते हैं ब्लड्स के, वो है ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन। तो मैं आपको समझा देती हूँ। ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंस को, ऑक्सीजन मतलब फूड पार्टिकल्स, इन सबको क्या करना, प्रॉपर तरीके से हर सब चीज़ों को क्या करना, पहुँचाना। और आपको पता है कि आपके पूरी शरीर में क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो ही कर रहा है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, ये क्या करता है, डिजीज़ से आपको क्या करता है, बचाता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनका डिस्पोजल होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स। हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब प्रेशर को क्या करना, मेंटेन करके रखना। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से पाइप है, पाइप में उतना ही प्रेशर आप डालो ना जितना आराम से क्या हो,
पाइप चल सके। और प्रेशर अगर ज़्यादा करोगे तो पाइप क्या होती है, फट जाती है। तो सेम यही काम है कि आपकी बॉडी के अंदर भी क्या है, डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम ज़्यादा क्या नाम है, ज़्यादा प्रेशर में करेंगे तो वो क्या हो सकती है, फट सकती है। तो इसलिए इसका काम होता है प्रॉपर तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करना है, मेंटेन करना। तो यहाँ पर आपके 4-5 क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं बेटा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो होप करती हूँ कि मैंने जो नोट्स बनाए उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि आप क्या लिखोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।